बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को गुलाब जामुन की रेसिपी बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, आप इसको लाजमी बनाएंगे। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से ब्रेड के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए हमने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी, जिसमें 15 स्लाइसिस हैं, जिसके हम सबसे पहले एजिस कटिंग कर लेंगे। ये देखें, हमने जो है ना ब्रेड के 3 अदद स्लाइसिस रख ली है। इसके सिर्फ हम एजिस जो है उसको कटिंग कर लेंगे और ये बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे और अपने किसी और रेसिपी में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसी तरह से सबकी जो है ना, ये देखिए हमने चारों तरफ से इसके जो एजिस थे उनको कटिंग कर ली है। अब हम सबको इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। और सबसे पहले ये देखिए हम उसका शीरा तैयार कर लेंगे। शीरे के लिए मैंने 1 कप जो है ना शुगर लिया और 1 कप ही पानी। इसी से मैंने जो है ना चीनी की मेजरमेंट किया और इसी से पानी लिया और 3 अदद इलायचियाँ लिए। सबसे पहले हम पानी शामिल कर देंगे। अब शुगर और इलायचियाँ हम खोल के शामिल करेंगे। अब शुगर भी शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने इलायचियाँ भी शामिल कर ली हैं। और हमने 1 तार वाली और 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, सिर्फ हमने जो है ना इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद 2 से 3 उबाले आने के बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और ये देखिए हमने इसके कॉर्नर और काट दिए हैं। अब सबसे पहले हम जो है ना, ये देखें, अब हम इसको जो है ना मोटा मोटा सा इसी तरह से तोड़ तोड़ के सब कुछ शामिल कर लेंगे। मोटा मोटा से ही हम तोड़ लेंगे। ये देखिए हमने इनको तोड़ लिए। और अब हमने इसके लिए जो है ना दूध लिया 1/2 कप और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है और ये 2 पिंच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। अब सबसे पहले हम दूध शामिल करेंगे। अब हम सबसे पहले जो है ना इसमें और बेकिंग पाउडर भी। अब थोड़ा थोड़ा सा हम दूध शामिल करते जाएंगे और इसको हम गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा 1/4 कप जो है ना दूध लगे हैं। आपने चेक करते रहना है, 1-1 टेबलस्पून आपने डालते जाना है और चेक कर लेना कि आपका कितना लगेगा। लेकिन हमारा 1/4 कप लगे हैं। और इधर हमारे शीरे को उबाले आना शुरू हो गया। और अब हम इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। हमने लेमन जूस भी शामिल कर दिए हैं 1/2 टीस्पून। इसमें लेमन जूस इसलिए शामिल किया जाता है कि ये जो हमारी शुगर है वो जमे नहीं, इसमें क्रिस्टल नहीं आना शुरू हो, इसलिए जो है ना लेमन जूस शामिल किया जाता है। ये देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना शीरा रेडी हो गया है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 उबाले आ गए। अब मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। ये देखिए हमने अपना शीरा एक बोल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जो है ना साथ ही अपने जो है ना उसके गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखिए हमने अपना दूसरा पैन ऊपर रख लिया और अब हम इसमें अपना ऑयल शामिल करने लगे हैं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। ये देखिए हमने अब इसके गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दिए हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा डो लेते जाएंगे और इसको हम इस तरह से बेलेंगे कि इसमें कोई क्रैक्स नहीं रहे। अगर आप इलायची पाउडर पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। इसी तरह से हम सबको रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। इधर हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो गया है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर डालना है। आपने इस तरह से इसको डालते जाना है और आपका लो ही रहना चाहिए। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़े ही शामिल किए हैं, सारे एक साथ शामिल नहीं करिएगा क्योंकि फिर उससे ये अच्छे फूलेंगे नहीं। तो अब हम इसका जो है ना, हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। अगर आपको हिलाने की ज़रूरत पड़े, ये देखें जब आपने हिलाना तो आपने पैन के साथ इस तरह से हिलाना। आपने इसमें बिल्कुल चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आपको लगे कि आपने इसको हिलाना है तो आपने अपने पैन को ही हिलाना है। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से बनना शुरू हो गए हैं। तो आपने जो है ना इसको चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, साइडों पर आपने चम्मच को चलाना है। ऑयल को हिलाएंगे तो वो खुद ब खुद ही जो है ना घूमेंगे। तो आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से जो है ना करना है। और आपने इसको बिल्कुल जो है ना तेज़ फ्लेम पर नहीं पकाना, आपने लो फ्लेम पर इसको पकाना है, वरना अंदर तक कुक नहीं होंगे।
अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया है। हमें तकरीबन 4 मिनट लगे हैं। हमने बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इनको कुक की है। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो है ना गोल्डन हो गया। अब हम इसको निकालने लगे हैं और हमने इसको फौरी अपने शीरे में डालते जाना है। ये देखिए हमने इसमें सारे ही शामिल कर लिए हैं। अब बाकी भी हम सारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से सारे फूल गए हैं और सबको रेडी कर लिया। मैंने तकरीबन इनको आधे पौने घंटे के लिए इसी चाशनी में रहने दिया था कि इसमें अच्छे तरीके से जो है ना चाशनी ये पी लें। और ये जो है ना देखिए फूल के भी अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ में बड़े हो गए हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसको लाजमी बनाएंगे और बहुत आसान सी रेसिपी है। बाज़ार से आप इतने महंगे लेकर आते हैं, आप खुद घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।